हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट वन लाइनर को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में 52वें ईपी के पेनोरमा सेक्शन में 55 अनूठी सिनेमाई कृतियाँ प्रदर्शित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ हाल ही में सिडबी संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड की दूसरी विंडो लॉन्च की है। सिडबी की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2 अप्रैल 1990 को हुआ। इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। जबकि करंट में सिडबी के चेयरमैन की बात करें तो शिवा सुब्रमण्यम रमन जी सिडबी के करंट चेयरमैन हैं। इसके अलावा हर साल 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून 3 कानून को वापस लेने की हाल ही में घोषणा की है। इसके अलावा रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DAASat का सफल परीक्षण हाल ही में किया है। रूस की बात करें तो रूस की कैपिटल मॉस्को है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यहाँ पर करेंसी रशियन रूबेल है। इसके अलावा हाल ही में हाइब्रिड प्रारूप में 3 दिवसीय बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ हाल ही में सौरभ गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ICC की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 15 जून 1909 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके साथ साथ ICC के चेयरमैन की बात करें तो ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और CEO जियोफ अलार्डाइस ICC के CEO हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने एक खाता एग्रीगेटर के रूप में एनशोल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हाल ही में मंजूरी दी है। RBI की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ, जबकि RBI के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। जबकि RBI के करंट में जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। इसके अलावा पहले RBI गवर्नर की बात करें तो पहले RBI गवर्नर सर ओस्बॉर्न स्मिथ थे, जबकि पहले भारतीय RBI गवर्नर की बात करें तो पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख थे। इसके अलावा हाल ही में महाराष्ट्र में पहली लीगो परियोजना के लिए लगभग 225 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, जबकि महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें, 48 लोकसभा सीटें और 19 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में कोयला मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसके साथ साथ केंद्रीय कोयला मंत्री की बात करें तो प्रेजेंट में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली सरकार ने 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का संकल्प लिया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। इसके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो मनीष सिसोदिया जी हैं। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो अनिल बैजल यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसके साथ साथ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 70 विधानसभा सीटें, 7 लोकसभा सीटें और 3 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में उड़ीसा ने स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 130 पुनर्निर्मित स्कूलों का उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। इसके अलावा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा में 147 विधानसभा सीटें, 21 लोकसभा सीटें और 10 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 16 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के धूम्रपान करने वालों की संख्या में भारत दूसरे स्थान पर है। यानी कि भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां पर 16 से 64 वर्ष की आयु के वर्ग के धूम्रपान करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसके अलावा हाल ही में IIT हैदराबाद ने तेलंगाना राज्य में डोकरा कला रूप के
लिए डिजाइन कार्यशाला आयोजित की है। इसके साथ साथ तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलसाई साउंडरराजन हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 119 विधानसभा सीटें, 17 लोकसभा सीटें और 7 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए कश्मीर के आरिफ खान ने क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ साथ हाल ही में हैदराबाद सिटी पुलिस ने महिलाओं के लिए जॉब मेले का आयोजन किया है। इसके अलावा हाल ही में घरेलू कचरे से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए 2021 का किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज विहान और नौ ने जीता है। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके साथ साथ हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है। इसके अलावा मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। इसके साथ साथ यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं। इसके साथ साथ गवर्नर की बात करें तो मणिपुर के गवर्नर गणेशन जी हैं। इसके अलावा मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें, 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट है। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इसके साथ साथ हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल अमरावती है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ पर गवर्नर हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें, 25 लोकसभा सीटें और 11 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। इसके साथ साथ हाल ही में प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। इसके साथ साथ हाल ही में सीबीएसई बोर्ड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रायोगिक शिक्षा पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ साथ सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई का फॉर्मेशन 2 जुलाई 1929 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ सीबीएसई के चेयरपर्सन की बात करें तो मनोज आहूजा करंट में सीबीएसई के चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा हाल ही में भारत के पुणे में स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने मेन सीक्वेंस रेडियो पल्स एमिटर की खोज की है। इसके साथ साथ हाल ही में वर्ल्ड एक्सपो 18 नवंबर से 23 नवंबर 2021 तक दुबई में आयोजित किया गया। इसके अलावा एफसीआई ने गुरुग्राम में खाद्यान्न के नमूनों के आंतरिक परीक्षण के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की है। इसके साथ साथ एफसीआई की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 14 जनवरी 1965 को हुआ। इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जबकि करंट में इसके जो चेयरमैन है वो अतीश चंद्रा हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वन लाइनर हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।